हेलो। ठीक है, तो बेटा आपका डाउट है, ये क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है डाउट में। सबसे पहले बोला हुआ है उस क्वेश्चन में, देखोगे आप, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकालना है? जीरोस निकालना है। उसके साथ साथ क्या करना है हमें? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए, दो चीजें मालूम होनी चाहिए इसके लिए। कॉन्सेप्ट होता है पहली बात कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये मालूम होना चाहिए, जब जीरो फाइंड करना होता है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। पुटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकेंड चीज, थर्ड चीज क्या है? आपको रिलेशंस पता होना चाहिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। क्या रिलेशंस होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में? पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस वो होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस ये हो गया बी आपका, ये हो गया ए। अल्फा प्लस बीटा हम बोलते हैं इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा आर द टू जीरोस। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो, आप उसमें b की वैल्यू यहां से उठाएंगे, a की वैल्यू यहां से उठाएंगे, c की वैल्यू यहां से उठाएंगे और a की वैल्यू यहां से उठाएंगे, तो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन में आपने ये बोला हुआ है, ये है आपका क्वेश्चन। ओके, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ सो दैट अच्छे से क्लियरली विजिबल रहे आपको। क्वेश्चन है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा इसको मैं किस तरीके से कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो क्या आपको दिख रहा होगा इसमें क्या चीज मिसिंग है? इसमें मिसिंग है आपका कांस्टेंट। तो हम इसमें कांस्टेंट अपने आप बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? इसमें हम प्लस जीरो कर दोगे अगर आप, तो इसमें प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा और इज इक्वल्स टू जीरो। इसको बोलते हैं कि आपको जो भी इक्वेशन दी गई थी हमने उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया है। अब चेंज कर लिया है तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में चेंज करने के बाद अब हमें जीरोस निकालना है। पहला काम हम करेंगे फाइंडिंग जीरोस। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अभी हमने देखा था जीरोस फाइंड करने के लिए हमें जो भी इक्वेशन दी गई है उसको हम इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो u और 4 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा आपका u प्लस 2। ध्यान से देखिए, 4u हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे एक u बचा है तो u आ गया है, और यहाँ पे 4u चला गया है, 8 में से 4 चला गया तो आपका क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसको दोनों को इक्वेट कर देंगे, 4u इज इक्वल्स टू जीरो डाल देंगे और u इज इक्वल u प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा u इज इक्वल्स टू जीरो बाय 4। u की वैल्यू क्या आ जाएगी? u की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? जीरो। पहला u मतलब पहला आपको मिल गया है u की वैल्यू, मतलब पहला जीरो मिल गया आपको, और यहाँ से प्लस टू उधर जाके किसमें हो जाएगा? माइनस टू में हो जाएगा। तो एक आपको जीरो ही आ गया, जीरो और माइनस टू, दो आपको जीरोस मिल गए हैं इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस मिल चुके हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट।
दूसरे पार्ट में उसने बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। रिलेशन, ठीक है। देखो वेरीफाई रिलेशन कैसे करते हैं। एक तो हमें वेरीफाई रिलेशन करने का मतलब होता है कि आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक सम फाइंड करोगे और एक फाइंड करोगे आप प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसमें क्या करना होता है, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस होते क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ये हो गया फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। ये तो आपको फॉर्मूलाज पता है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप इस फॉर्मूले की हेल्प से चलोगे, देखना ध्यान से, पहला पार्ट इसमें फॉर्मूले की जब हेल्प से चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, माइनस बी। पहली बात तो माइनस एज इट इज लिख लिया, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, तो माइनस 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या -2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -2। ये तो आ गया है आपके फॉर्मूले की हेल्प से, समझ में आया, फॉर्मूला की हेल्प से आ गया है। अब सिमिलरली हम अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, क्या हमारे पास ये जीरोस आ चुके हैं ना, -2 और 0, तो हम इससे भी वेरीफाई करेंगे। हमारे लिए ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक है। तो अब हम इससे अगर वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है हमारा अभी यहाँ पे 0, 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है -2, तो क्या अल्फा प्लस बीटा भी -2 आ रहा है। हेंस दोनों तरीके से हमने वेरीफाई कर दिया है ये रिलेशन। इसी को बोलते हैं वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस। ये तो हमने निकाला सम ऑफ जीरोस बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है ना बी और ए, और ये हमने निकाला जीरोस की हेल्प से। इसी को बोलते हैं वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, ठीक है। सिमिलरली हम प्रोडक्ट के लिए करेंगे। अब देखिएगा प्रोडक्ट के लिए अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी बाय ए। सी क्या है हमारा 0, ए क्या है हमारा 4, तो 0 बाय 4 वुडंट बी 0। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0, ये तो हमने निकाल लिया फॉर्मूले की हेल्प से। अब हमारे पास जो जीरोस हैं, देखिएगा अभी हमने रिसेंटली जीरोस निकाले हैं, अल्फा हमारा क्या है 0 और बीटा क्या है -2। तो अगर हम इसकी हेल्प से अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा कितना है 0 है हमारा, बीटा कितना है -2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो गया 0 इंटू -2 कितना होगा, क्या ये 0 रहेगा, तो क्या ये दोनों भी सेम हो गए। तो हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को वेरीफाई कर लिया है, क्या दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं बाय फॉर्मूला भी और बाय जीरोस भी। इसी को बोलते हैं वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये हो गया है आपका पहला डाउट। सेकेंड डाउट है आपका फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इट 0। मतलब अब आपको सेकेंड क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट गिवन है, क्या गिवन है, सम और प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। देखिएगा क्या है आपका 0,√5। तो अब आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट सुनिए, जब आपको सम ऑफ द जीरो, सम एंड प्रोडक्ट गिवन होता है तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल देखना, पहले समझा दूं पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सम दिया है 2 और प्रोडक्ट दे दिया है 4। प्रोडक्ट कितना दिया है 4, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी
एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 2 माइनस 2x ये वाला x प्लस प्रोडक्ट कितना गिवन है 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। दूसरा एग्जांपल भी देती हूं। फॉर एग्जांपल सम आपको गिवन है -3, प्रोडक्ट आपको गिवन है 9। फॉर एग्जांपल कुछ भी वैल्यू ले रही हूं, अब इसकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम बोलते हैं, यहां पर सम की वैल्यू क्या है आपकी -3 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 9 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इज +3 एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सम है 0 और प्रोडक्ट कितना है √5। तो देखिएगा सम आपको गिवन है 0 और प्रोडक्ट कितना है आपका √5, ये है प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशन के हिसाब से कैसे बनाओगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 0 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है √5। तो वुडंट बी एक्स स्क्वायर माइनस 0 पे आप x को इंटू कर रहे हो, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होगा 0 होगा ना, तो -0 प्लस √5। अब -0 का भी तो कोई सेंस तो बचा नहीं है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिस इज द रूल। यही आपके 2 डाउट्स थे। कुछ और डाउट होंगे तो प्लीज डू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है।